आप लोगों को आज मैं आप लोगों के ही बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि मैम को कैसे पता कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मतलब हो सकता है ना आप सब लोग अलग अलग हो और आप सब लोगों के अलग अलग बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तो मैम को कैसे पता कि आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो मैं आप लोगों को एक्चुअली बताने आई हूँ कि आप लोगों का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो एक्चुअली में कौन है, सो दैट कि आप उस बेस्ट फ्रेंड की वैल्यू कर सको। और तो हम सब स्कूल्स में जब हम लोगों ने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की थी तो हम लोगों को टेंसेस के बारे में पढ़ाया गया था। आप सब लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं ना? पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है? तो अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर जो पर्सन है वो क्या करता है, या तो एक ऐसे फ्रेंड के पीछे भागता है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या फिर एक ऐसे फ्रेंड के पीछे भागता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, जो है ही नहीं अभी, तो वो हमारी इमेजिनेशन में है और हमें लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड हमारे पास आएगा। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो आपका पास्ट है। आपका जो पास्ट है वो निकल चुका है, आपका जो कल था वो निकल चुका है, लेकिन अगर आज भी आप उस पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो वो एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस पास्ट के बारे में सोच सोच के हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? दूसरा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा हम उसकी इमेजिनेशन करते हैं, वो हमारे दिमाग में रहता है कि हमारा आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आप लोगों के भी बहुत सारे फ्यूचर के प्लान होंगे, तो वो जो फ्यूचर है वो अभी तक आया तो नहीं है ना, फ्यूचर अभी आगे आना है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। प्लानिंग करना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उस फ्यूचर के बारे में सोच कर अपने प्रेजेंट को खराब करना, दैट इज एक्चुअली द वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो फ्यूचर है वो मेरे लिए क्या है? इमेजिनेशन है, मतलब आपका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, और जो पास्ट है वो आपका नॉन एग्जिस्टेंस फ्रेंड है। तो आपका जो मेन फ्रेंड है वो कौन हुआ? आपका प्रेजेंट, यानी कि आपका आज, जिस प्रेजेंट में हम लोग आज हैं। हम लोगों की लाइफ का सबसे मेन पर्पस होता है हैप्पीनेस। मैं हर बार अपनी वीडियो में या आप लोगों के पास साथ जो डिस्कशन करती हूँ उसमें मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, जो गॉड ने हमें ये लाइफ दी है, गॉड कह लो, यूनिवर्स कह लो, किसी के भी बारे में आप जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने हमें जो लाइफ दी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में हुए एक्सपीरियंस की वजह से और फ्यूचर में आने वाले एक्सपीरियंस के लिए हम अपने प्रेजेंट को सोच कर उसे खराब कर देते हैं। अगर हम अपने प्रेजेंट के साथ एक अच्छे से दोस्ती कर लें, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा आपके साथ रहेगा, हर रोज वो एक नई उम्मीद आपकी लाइफ में लेकर आता है कि आज आप अपना दिन जो है, आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करोगे, ताकि हमारा आगे आने वाला कल भी बहुत अच्छे से हो। लेकिन वो कल तो कल आएगा ना, लेकिन आज तो है ना हमारे पास। जैसे मैं आपको कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप उस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आपसे पहले भी पिछले बैच के बच्चे भी यहाँ पे बैठ के गए होंगे, पुराने पिछले 12 सालों से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो 12 सालों में काफी बच्चे निकल के गए यहाँ पे। तो जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमारी जॉब लग जाएगी तब हम बहुत खुश होंगे, राइट? सबका होता है ना माइंड में ये कि जब हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, जब हमारी अच्छी जॉब लग जाएगी, हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद पता है क्या होता है? तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, कंपनी में जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो उनके फोन आते हैं, मैम बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मैम सैटरडे की छुट्टी ही नहीं होती है कि भाई किसी पर्टिकुलर कोई अलग से हम काम कर सके, मैम सीनियर बिल्कुल हेल्प ही नहीं करते हैं, मैम ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स है, हम क्या करें? तो कहाँ मेरी आपकी वो हैप्पीनेस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब दिस इज अ लाइफ ना, लाइफ में हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रहेगी जो शायद हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होगी, है ना? लेकिन हमने क्या किया, हम तो खुश तभी होंगे जब हमारी जॉब लगेगी, या मैं तो खुश तभी होऊंगा जब मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो होगा। और जब वो बंगलो होगा भी, जैसे मान लो जो लोग बहुत अच्छी वर्क लाइफ में होते हैं, बहुत अच्छे पैकेज में भी होते हैं, सारा दिन जॉब पे लगे रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जब हम वेकेशंस पे जाएंगे ना तब हम लोग बहुत खुश होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो वेकेशंस पे जाते हैं, लेकिन क्या होता है वेकेशन पे जाने के बाद, अरे इतना लंबा ट्रैवल था, आज फ्लाइट डिले हो गई मेरी, यार मैं तो 4 घंटे फ्लाइट डिले में बैठा रहा, होटल वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसका बाथरूम इतना स्टिंक कर रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया वो होटल, और इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा यार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, कहाँ गई वो हैप्पीनेस? तो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती रहेंगी, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती रहेंगी। हम अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं है वो डिपेंड करता है कि उन सिचुएशंस के ऊपर हम कैसे रिएक्ट करते हैं,
उन सिचुएशंस के लिए हमारी फीलिंग्स क्या है। एक्चुअली वो जो हैप्पीनेस हम बोलते हैं ना, वो हमारी मेंटल स्टेट है। और वो मेंटल स्टेट कैसे आती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हो, या सपोज करो कल को आपकी जॉब लगी, कहीं पे भी आप जा रहे हो, रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक है और आप क्या कर रहे हो, अरे इतना सारा ट्रैफिक है, इतना सारा ट्रैफिक है, मतलब लेट हो रहा है। वो ट्रैफिक क्या हट जाएगा, वहां से हट जाएगा, लेकिन उसके बारे में बोल बोल के आपने क्या किया, वो जो मूवमेंट था आपका वो आपने वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसी मूवमेंट को एक प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करते, पता तो है ये ट्रैफिक है, तो कोई बात नहीं, ट्रैफिक है तो एक काम करता हूं, अपने फेवरेट गाने लगा के सुन दो, लेट्स एंजॉय दिस मूवमेंट। तो आपने क्या किया, अपने माइंड को शिफ्ट किया, एक नेगेटिव इमोशन से आप अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस में लेके गए। जैसे कल को जैसे आपको कोई जॉब लगेगी, हो सकता है आपकी कंपनी आपसे बहुत काम करवाए, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसके बारे में क्रिटिसिज्म करो, उसके बारे में कंप्लेन करते रहो, अपने माइंड को कैसे शिफ्ट किया आपने, कंपनी बहुत काम करवा रही है, दैट इज रियली गुड, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अपनी लाइफ में, जितना ज्यादा अपना आज मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, नेक्स्ट कंपनी में मेरे लिए उतनी रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, मान लो आपके सीनियर्स ने आपकी हेल्प नहीं करी आपकी कंपनी में, सो इट्स अ वाव मोमेंट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी हेल्प खुद करी, आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो तो खत्म हो गई ना, आप अपनी हेल्प खुद करके चल रहे हो। तो हमारे एनएलपी में टर्म्स आती है कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी फाइंड आउट करो कि पॉजिटिव क्या है, ताकि हम अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि जो मेरा प्रेजेंट है, हम उसे बहुत अच्छे से जी सकें। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी, मनी जो आपके पास चली गई ना, आज आपके पास 10,000 है, वो खो जाते हैं, आप 10,000 रुपए कल फिर से कमा लोगे। आज 17 मई 2025 है, सॉरी 24 है, तो क्या 17 मई 2024 वापस आएगी? नहीं आएगी ना। जो सुबह के 10 बजे थे, जो आज 17 मई को सुबह के 10 बजे थे, वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो जो सबसे प्रीशियस मूवमेंट है वो क्या है? वो हमारा प्रेजेंट है। अगर हम इस प्रेजेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आज आप सुबह जब ऑफिस में आते हो, इंस्टीट्यूट में आते हो क्लासेस लेने के लिए, आप डिसाइड करके आते हो आज का जो मेरा टास्क है वो मैंने आज ही कंप्लीट कर दिया, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है अपनी बाकी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन एक माइंड में एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने अपने आज के दिन को फुली यूटिलाइज किया। समझ आ रही है? तो ये जो आज है ना, ये कल नहीं है, तो इस आज को एंजॉय करना सीखो। और दूसरी चीज ये है कि हम जितना ज्यादा नेगेटिव होकर अपनी लाइफ में चलते हैं, जितना ज्यादा हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को उतना लो कर लेते हैं। जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज जस्ट लाइक अ जीनी। आप लोगों ने अलादीन की कहानी सुनी है? सुनी आप लोगों ने? अलादीन, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने यहाँ पे सुनी होगी। अलादीन की कहानी में क्या होता है, जो जीनी है वो क्या कहता है, आपकी जो विश है वो मेरी कमांड है। तो कभी पूछता है आपसे कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो? कितनी कहानियां बनी अलादीन के ऊपर, हमेशा यही चीज तो है। उसमें वो क्या कहता है कि आपने जो विश करी वो मेरी कमांड है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो विश है वो सही है या वो गलत है। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आप लोगों का जीनी है। वो क्या कहता है कि जो चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो सिचुएशन में आपको ला कर दो। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सिचुएशन को रिपीट कर करके चल रहे हो तो वो आपको नेगेटिव सिचुएशन ही ला के देगा, जिससे आपका जो प्रेजेंट है वो वर्स्ट होता जाएगा। समझ आया? दूसरा, लाइफ में सिचुएशंस हमेशा रहेंगी। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि लाइफ में सिचुएशन हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपनी आने वाली हर सिचुएशन में से पॉजिटिविटी को सर्च करना है कि उसमें पॉजिटिव क्या है, ताकि हम अपनी थिंकिंग को शिफ्ट कर सकें और अपने इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव में ला सकें, ताकि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये प्रेजेंट हमेशा आपके साथ रहे। अगले दिन उठोगे ना, तभी ये स्माइल करता हुआ आपके पास आता है कि चलो आज का दिन हमारे पास आया। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा आज मेरा ये वाला कैंसिल हो गया, अच्छा आज लाइट चली गई है, एवरीथिंग, और हम क्या करते हैं, उस बेस्ट फ्रेंड को साइड कर देते हैं। समझ में आया? तो लिव दिस मोमेंट। आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप एक कोर्स करके जा रहे हो और आपकी जॉब लग जाएगी। वो मुझे पता है आप सबकी जॉब लगेगी, क्योंकि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखता है लैब में बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ करते हो। बट मैं चाहती हूँ कि कोर्स के साथ साथ आप लाइफ के जो फंडाज हैं उनको भी सीखें। हमारा इस यूनिवर्स में हमें जो गॉड ने भेजा है ना, हमारा माइंड कितना इंटेलिजेंट है। जितने भी यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग हम लोगों ने बना रखी है, क्योंकि इमोशंस आते हैं ना हमारे पास, हमें मालूम नहीं हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो हमारी जो लाइफ है वो खुश रहने के लिए मिली है, हर एक दिन हमें खुश रहने के लिए मिला है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कल 3 साल का गैप आ गया, उसी को लेके बैठे रहेंगे कि भाई वो गैप आ गया, गैप आ गया, गैप आ गया।
ठीक है भाई, जो हो गया उसे सीखो। मैं ये नहीं कहती कि पास्ट को बिल्कुल छोड़ दो, पास्ट से सीखो और उसको साइड करो। हाँ ठीक है, ये हमारी लर्निंग थी, इस लर्निंग को लेके हम आज में बैठे हुए हैं। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो, अपनी लाइफ को सफर मत करो। हमें फ्यूचर बनाना है, हमें बहुत अच्छी जॉब चाहिए, हमें बहुत अच्छा करियर बनाना है, अपनी बहुत अच्छी लाइफ बिल्डअप करनी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने प्रेजेंट को तैयार करना है। अपने प्रेजेंट से हमें दोस्ती करनी है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वो आपको एक अच्छे मूवमेंट आके देगा। जितना आप अपने प्रेजेंट में पॉजिटिव रहोगे, उतनी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना, सिचुएशंस हमेशा लाइफ में रहेंगी। कभी आपकी पर्सनल लाइफ में रहेंगी, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहेंगी, कभी हेल्थ से रिलेटेड रहेंगी, कभी किसी चीज से रिलेटेड रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे हर महीने अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, मुझे ट्रैवल में कम से कम 1.5 घंटा लगता है वन साइडेड पे। तो अगर मैं इस चीज को बोलती रहूंगी, अरे मुझे 1.5 घंटा लग रहा है, मेरा कितना टाइम खराब हो रहा है, इस टाइम में कितना कर सकती हूँ, तो मैंने अपने माइंड को शिफ्ट किया कि अरे 1.5 घंटा है मेरे पास, जो सिर्फ मेरा है। उस 1.5 घंटे में 30 मिनट्स में क्या करती हूँ, अपने सारे फेवरेट सॉन्ग्स लगाती हूँ। 30 मिनट में क्या करती हूँ, जो बुक मुझे पढ़नी होती है वो बुक में बैठ के पढ़ती हूँ। और 30 मिनट में क्या करती हूँ कि जो मेरी कोर्सेज मैंने अपने लिए हुए हैं, उन कोर्सेज के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो सोचो 3 घंटे मुझे मिल गए अपने यूटिलाइज करने के लिए। तो मैंने क्या किया, अपनी थिंकिंग को शिफ्ट किया और शिफ्ट करके अपने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, ताकि मैं अपने उस प्रेजेंट को फुल्ली यूटिलाइज कर सकूं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो फाइंड आउट करें कि उसमें हम क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं जिससे कि हम उस मूवमेंट को अच्छा कर सकें। इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, तो इट्स अ वाव मूवमेंट, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए ना, इंटरव्यू ने आपसे पूछा, अब आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में उनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, क्लियर? ये हमारे एनएलपी का सबसे मेन फंडा है। एनएलपी इज लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपने न्यूरॉन्स की हम जो न्यूरॉन्स को जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है उसके साथ हम कैसे काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को यूटिलाइज करना है, अपने डे को यूटिलाइज करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंट इज सो गुड, और ये दोबारा नहीं आएगी। जो चीज दोबारा नहीं आएगी उसको कम से कम उतने अच्छे से तो यूटिलाइज करो कि रिग्रेट ना हो कि वो चीज चली गई है। ठीक है, क्लियर? आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना इजी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ओवरनाइट ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी माइंड में नेगेटिव सिचुएशन आए या कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो रिमाइंड में लेके आना कि मैम ने ये चीज बताई कि हमें ये चीज करनी। ठीक है, क्लियर?